नीट यूजी परीक्षाओं को लेकर अभी भी अनिश्चितता बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक और जहां केंद्र सरकार ने पेपर लीक से इनकार किया, वहीं परीक्षार्थियों ने इसे रद्द करने की मांग की है। ऐसे में यहां जानना जरूरी है कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ था या फिर इस पर राजनीति हो रही है? देखिए जनप्रवाद का खास वीडियो। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट को लेकर 12 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि नीट एग्जाम में पेपर लीक को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों और अभिभावकों ने नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ नीट एग्जाम में गड़बड़ी और दोबारा एग्जाम करवाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस सुनवाई से पहले मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर परीक्षा का पेपर सर्कुलेट नहीं हुआ था। बिहार के कुछ सेंटरों तक ही पेपर लीक सीमित था। बता दें कि 2016 से NTA नीट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इस साल 2024 की नीट परीक्षा 5 मई को हुई। इसमें 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब परीक्षा परिणामों में करीब 1500 छात्रों को बढ़ा चढ़ाकर अंक दिए गए, यानी नतीजे घोषित होने के बाद ये परीक्षा विवादों में आ गई। परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगने लगे। शिवांगी मिश्रा और अन्य ने 1 जून को इसको लेकर एक याचिका दायर की। इसके बाद कई अन्य उम्मीदवारों ने भी अनुग्रह अंक देने के NTA के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जितनी शिकायतें देश भर से आ रही हैं, उससे लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। ये नीट परीक्षा की विश्वसनीयता और शुचिता पर सवाल है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने काउंसलिंग पर स्टे लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि NTA ने अदालत को भरोसा दिया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनको दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। ये परीक्षा 22 जून को निरस्त कर दी गई थी। यह निर्णय कई बड़े एग्जाम पेपर के लीक होने के आरोपों के बीच लिया गया। वहीं बिहार सरकार का दावा है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस दावे के पीछे EOU की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के मुताबिक EOU ने जली हुई कॉपियों से 68 सवाल रिकवर किए थे, जो हुबहू असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। इतना ही नहीं, इन प्रश्नों के क्रमांक भी असली पेपर जैसे ही हैं। ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई थी। बता दें कि बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद मंत्रालय ने मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया। नीट यूजी पेपर लीक का सबसे बड़ा मामला बिहार के पटना से आया। यहां बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंद्र, उसके सहयोगी और अभ्यर्थियों के माता पिता के नाम सामने आए। इस मामले का मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंद्र, उसका भतीजा अनुराग यादव और दलाल नीतीश कुमार एवं अमित आनंद हैं। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि कैसे उन्होंने 5 मई को परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को सवाल और उनके जवाब रटाए। हर उम्मीदवार से 40-40 लाख रुपए लिए गए। केंद्र सरकार ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ी की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया। इसके बाद CBI ने केस दर्ज किया। जांच के दौरान पेपर लीक के तार बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी जुड़ गए। इनमें पटना, गोधरा से 1-1 और राजस्थान पुलिस में 3-3 मामले दर्ज हैं। बता दें कि नीट पेपर मामले की जांच सिर्फ नीट 2024 पेपर लीक तक सीमित नहीं है। इसमें असली कैंडिडेट की जगह दूसरों के एग्जाम देने, एग्जाम सेंटर में चीटिंग कराने जैसे आरोपों की भी जांच होगी। जांच एजेंसी के रडार पर NTA भी है। 24 जून को CBI की 2 अलग अलग टीमें पटना और गोधरा पहुंची और स्थानीय पुलिस से केस डायरी और अन्य सबूत हाथ में लिए। इनमें 8 मोबाइल फोन भी हैं, जिनकी जांच से कई खुलासे हो सकते हैं। झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद गड़बड़ी के तार दिल्ली से जुड़ते दिख रहे हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला तब राजनीति में तब्दील हो गया जब तेजस्वी का नाम सामने आया। बता दें कि सिकंदर कुमार के लिए पथ निर्माण विभाग में कमरा बुक कराया गया था। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के PA ने NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के लिए ये कमरा बुक कराया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिकंदर रांची की जेल में लालू यादव की सेवा किया करता था। देखा जाए तो पेपर लीक सिर्फ नीट परीक्षा तक सीमित नहीं है, इसका पुराना इतिहास रहा है। नीट यूजी के पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट आयोजित किया जाता था। 2004 में इसका पेपर आउट हुआ था। इसके बाद दोबारा परीक्षा हुई।
2015 में AIPMT का 3 मई को पेपर आउट हो गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। कोर्ट ने दोबारा परीक्षा के निर्देश दिए, इसलिए 25 जुलाई 2015 में एग्जाम दोबारा लिया गया था। साल 2016 में AIPMT की परीक्षा मई महीने में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के अंतिम माह में ही AIPMT को हटाकर नीट यूजी को मान्यता दे दी। ऐसे में 1 मई को होने वाली परीक्षा को नीट यूजी परीक्षा माना गया। छूटे विद्यार्थियों के लिए 24 जुलाई को परीक्षा हुई थी। नीट यूजी 2021 में भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा लेने के आदेश दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस मामले में भी इनविजिलेटर की गलती से टेक्स्ट बुक और OMR सीट मिक्स हो गई थी। नीट यूजी 2021 में पूछे गए फिजिक्स के एक प्रश्न को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट्स प्रतिनिधि चले गए थे। इस प्रश्न में हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में अंतर था। 17 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा में कई केंद्रों पर दूसरे माध्यम से प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को दे दिए गए थे, जिनके चलते अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई थी। इनमें से कुछ सेंटर पर दोबारा परीक्षा भी हुई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।